जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी 9 कैपिटल एक्विजिशन की अब मंजूरी दे दी है, जिसकी टोटल कॉस्ट 45,000 करोड़ रुपीस है। तो ये टोटल 9 डिफेंस इक्विपमेंट्स क्या हैं और ये कैसे हमारे आर्म फोर्सेस की नीड को और भी बेहतर करके इम्प्रूव करेंगे, इसको हम आज के सेशन में जानेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक कमेटी है जिसका नाम है डीएसी अर्थात डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, रक्षा अधिग्रहण समिति। और रक्षा अधिग्रहण समिति ने कल ही एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले में इन्होंने आर्म फोर्सेस की नीड को पूरा करते हुए टोटल 9 डिफेंस इक्विपमेंट के प्रपोजल को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसकी कॉस्ट 45,000 करोड़ रुपीस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी इन सभी डिफेंस इक्विपमेंट्स को मिली है वो सभी बाय इंडिया कैटेगरी के तहत खरीदे जाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्रुवास्त्र शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल है, जिसको अभी आप इस पिक्चर पर देख पा रहे हो। तो ये आपका ध्रुवास्त्र शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर टू सरफेस मिसाइल है और इस आपके इक्विपमेंट के साथ जो है जो भारतीय सेनाएं हैं वो बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगी। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स के लिए 12 सुखोई 30 MKI के एडवांस एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। तो सुखोई तो हम जानते हैं हमारा लीडिंग एयरक्राफ्ट है, भारतीय वायुसेना में लगभग 240 के अराउंड जो है ऐसे एयरक्राफ्ट है और हमें अभी जरूरत है कि हम अपने फ्लीट को और भी इनहेंस करें। मैं आपको बताता चलूं, 2020 में मई महीने में जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था तो भारत ने 33,000 करोड़ रुपीस का ऑर्डर प्लेस किया था, जिसमें टोटल 33 आपके प्लेन्स आने थे। 33 में 12 तो हम कौन से ले लेंगे, Su-30 ले लेंगे और अन्य 21 जो है मिग 29 वर्जन हम रशिया से खरीदेंगे। लेकिन अभी हम कौन सा खरीदने जा रहे हैं, सुखोई 30 MKI। और सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है ये भारत का और एक लीडिंग एयरक्राफ्ट होने के साथ ये इंडियन ओशन, अरेबियन सी, नॉर्दर्न बॉर्डर की हिफाजत किया करता है। तो यहाँ पर अगर आप इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड प्रपोजल देखें, एवियोनिक अपग्रेडेशन ऑफ ड्रोनियर एयरक्राफ्ट टू इंप्रूव द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। जो आपके एवियोनिक अपग्रेडेशन इसमें किए जाएंगे, जो भी हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं। ध्रुवास्त्र शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल ALH Mark 4 हेलीकॉप्टर्स में लगेगा। ALH का फुल फॉर्म होता है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, जिसको भारत की ही ऑर्गेनाइजेशन HAL के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। वहीं पर प्रोक्यूरमेंट ऑफ 12 Su-30 आपके एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे और इसका एसोसिएशन HAL और रशिया के साथ रहेगा। तो ये तो हो गई भारतीय वायुसेना के लिए, जहां पर 3 चीजें आपकी आ रही हैं। और जैसा मैंने बताया, जितनी भी आपका प्रोक्यूरमेंट का प्रोसेस है ज्यादातर उसको इंडिजीनियस और बाय इंडियन कैटेगरी के तहत आपका किया जा रहा है, जिससे कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो और भी मजबूत हो सके। वहीं पर आत्मनिर्भर भारत के सपने को आपका बूस्ट करने के लिए ये सभी डिफेंस प्रपोजल जो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा रखे गए हैं। बात करते हैं भारतीय नौसेना की, तो इंडियन नेवी को इस बार काफी सौगात दी गई है। भारतीय नौसेना के लिए आपके नेक्स्ट जनरेशन सर्वे वेसल को प्रोक्यूर किया जाएगा और ये अपने हाइड्रोग्राफिक ऑपरेशन में बड़ी भूमिका निभाएंगे। इससे हम अपने हाइड्रोग्राफिक ऑपरेशंस अपने सी में, जिसको हम ब्लू ओशन कहा करते हैं, वहां पर इंडियन नेवी बेहतर तरीके से ऑपरेट कर पाएगी। और अभी आप देख ही रहे हो कि प्रोजेक्ट 15 भी, प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 75I के तहत भारतीय नौसेना आगे बढ़ रही है और अपने आप को शक्तिशाली करते जा रही है। बात करते हैं व्हीकल्स की, तो यहाँ पर डीएसी ने कहा है कि वो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी देते हैं LAMV को। LAMV होता क्या है, तो यहाँ पर अगर मैं LAMV की बात करूं आपको, तो देखिए लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल्स हैं और ये इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस टारगेटिंग सिस्टम इसमें आपका लगा हुआ है, जहां पर हाई मोबिलिटी व्हीकल गन टोइंग व्हीकल्स भी जो है हमारे रक्षा मंत्रालय के द्वारा आपकी प्रोक्यूर की जाएंगी और मेनली जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं, वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं, वहां पर इस टाइप के व्हीकल्स को डिप्लॉय किया जाएगा। तो काफी अच्छी बात है, जहां पर LAMV और इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस टारगेटिंग सिस्टम भारतीय वायुसेना का और हाई मोबिलिटी व्हीकल गन टोइंग व्हीकल जो है आगे ले जाई जाएंगी, जिससे कि हम अपने ट्रूप्स को एक बुलेट प्रूफ इन्वायरमेंट में एक जगह से दूसरी जगह बेहतर तरीके से मोबिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो
हमारे मैकेनाइज फोर्सेस को स्ट्रेंथ करने के लिए गन टोइंग व्हीकल्स आपकी आ रही हैं। गन टोइंग का मतलब होता है कि जैसे ऊपर आपका इन्फेंट्री के जवान खड़ा होता है एलएमजी लेकर, उस माध्यम की, ओके, और हम एक बेहतर तरीके से सुचारू रूप से अपने ऑपरेशन सभी कर पाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि rather than a threshold of 50% indigenous content for IDDM projects, we should aim for a minimum 60 to 65% indigenous content। अभी तक जो है हम 50% आपका इंडिजिनियस कंटेंट को बना पा रहे हैं, लेकिन हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि 60 से 65% तक हम इंडिजिनियस हो सकें और कम से कम हमारी रिलायबिलिटी दूसरे देशों पर रहे। जैसे Su-30 हो गया आपका, उसको तो रशिया से ही खरीदना है, तो वो क्या हो गया, एक विदेशी कंटेंट हो गया। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उसको भारत में ही भारतीय कंपनी द्वारा बनाई जाएंगी और हमको ये पूरा चाहिए कि उसमें हम कम से कम जो है आपका फॉरेन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। तो काफ़ी बड़ा ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी टोटल 9 कैपिटल एक्विजिशन को लेकर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने किया है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो भारत के रक्षा मंत्री होते हैं। इस मीटिंग में हमारे तीनों चीफ, CDS, डिफेंस सेक्रेटरी और अन्य ऑफिसर्स आपके रहा करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट फैसले करते हैं। तो बधाई हो हमारे आर्म फोर्सेस को, क्योंकि ये सबसे बड़ा ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है जिससे कि वो और भी शक्तिशाली हो सकेंगे। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के रिटन कोर्सेज एज वेल एज ऑनलाइन कोर्सेज SSB इंटरव्यू एग्जाम में जोड़कर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉरेट 10 कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।